डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बोल लो या आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोल लो, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर या ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं वो हम करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है अभी हमारा फर्स्ट ले लेते हैं इसको। द लिगेंड इन यूरेनोसिन इज, आपको बताना है भाई यूरेनोसिन के अंदर कौन सा लिगेंड होता है। ऑप्शन ए है भाई C8H8 2 नेगेटिव, ऑप्शन बी है भाई C5H5 2 नेगेटिव, ऑप्शन सी है भाई C6H6 और ऑप्शन डी है भाई हमारा C4H4 2 नेगेटिव। तो इसमें भाई हमारा करेक्ट आंसर रहता है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई हमारा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन, आपको बतानी है मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसके अंदर कंपाउंड है भाई हमारा इक्टा7 ट्रोपाइलियम MO CO का थ्राइस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज। ऑप्शन है भाई हमारा ए +2, सेकंड ऑप्शन +1, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी -2। जैसा कि भाई आपको पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जा चुकी है, इसके लिए जो आंसर है भाई हमारा वो रहेगा भाई हमारा 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है। थर्ड क्वेश्चन है भाई हमारा द मॉलिक्यूल दे रखा है भाई हमें CO की 5M डबल बॉन्ड COCH3 और यहाँ पे है भाई हमारा फिनाइल PH। ठीक है, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है भाई ये किसको ओबे कर रहा है भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है द टू मेटल यानी M सेटिस्फाइंग द कंडीशन, कि इनमें से कौन सी मेटल जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई हमारा क्रोमियम और Re पॉजिटिव, ऑप्शन बी है भाई हमारा मोलिब्डेनम एंड वेनेडियम, ऑप्शन सी भाई वेनेडियम और Re पॉजिटिव और ऑप्शन डी है भाई हमारा क्रोमियम एंड V यानी वेनेडियम। इसके लिए भाई जैसा कि पहले तो हम स्टेट निकाल लेंगे भाई। तो जैसा कि इसने बताया 8 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा 2 × 5 कितने हो गए हमारे 10 प्लस। अब मेटल का पता नहीं कि इसको क्या मान लेंगे x प्लस में। अब ये जो हमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ये 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6। तो 6 ग्रुप के अंदर हमारे कौन से होते हैं भाई क्रोमियम और रेड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द क्लस्टर है भाई हमारा CO थ्राइस CH CO की 9, ये CO में भाई कोबाल्ट है, कोबाल्ट का थ्राइस और ये CO यहाँ पे कार्बोनाइल है भाई। ठीक है, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करे भाई द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड एंड ब्रीजिंग लिगेंड, आपको बताना भाई इसके अंदर मेटल बॉन्ड कितने हैं और ब्रीजिंग लिगेंड्स कितने हैं। ऑप्शन है भाई हमारा ए 3 एंड 1 CH हमारा ब्रीजिंग है, ऑप्शन बी 0 मेटल बॉन्ड है भाई और 3 हमारे ब्रीजिंग लिगेंड है, ऑप्शन सी 3 हमारे मेटल बॉन्ड है और एक CO ब्रीजिंग लिगेंड है और ऑप्शन डी 6 हमारे मेटल बॉन्ड है और एक CH जो हमारा ब्रीजिंग लिगेंड है। क्लियर है। इसको मैं वैसे तो आंसर है हमारा इसका क्या है 3 जो है हमारे मेटल बॉन्ड है और एक हमारा CH है। कैसे भाई इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेते हैं भाई, कितना होगा कोबाल्ट का हमारा क्या होगा भाई। ठीक है, 27 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को मैं टोटल करके लिख लेता हूँ 18, कितना है हमारा 48। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने भाई हमारे इस सीरीज के लिए EAN रूल के अकॉर्डिंग 54, तो डिफरेंस कितने का है भाई 6 का, तो मेटल बॉन्ड कितने आ जाएंगे भाई हमारे 54 - 48 6/2, तो कितने आ गए भाई हमारे 3 मेटल बॉन्ड आ गए। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई, इसके अंदर 3 CO के जो है मेटल बॉन्ड एक दूसरे के साथ और बीच में यहाँ पर क्या है हमारा CH, ये ब्रीजिंग लिगेंड होगा। बाकी के जो
CO हमारे 9 है, 3 3 3, तो 3 तो हमारे मेटल मेटल बॉन्ड हो गए और एक हमारा क्या होगा भाई CH के साथ इनका ब्रीजिंग लिगेंड हो गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा 5th क्वेश्चन, ऊपर एक लेता हूं मैं इसको। क्वेश्चन है भाई हमारा, द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज, द कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। आपको बताएं इन कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। ऑप्शन ए है हमारा T5 C5 H5 RuCl CO P PH का थ्राइस। ऑप्शन बी है भाई हमारा W CO का थ्राइस SI Mi थ्राइस। Mi का मतलब क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। Cl NC Mi का ट्वाइस। ऑप्शन सी है भाई हमारा IR Cl3 P PH का ट्वाइस AS PH2 नेगेटिव। ऑप्शन डी ओस्मियम, यहाँ पे हमारे जो है एक प्रकार से मेटल दी गई है भाई जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसने सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। Br2 P Me का थ्राइस और N Me का ट्वाइस। तो इसमें जब आप सोल्व करोगे भाई इन तीनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि इसके पास आपको 19 इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा इसके लिए डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, जैसे अगर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है सही है, भी क्या होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो है ये भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C ये भी हमारा क्या होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। R C ट्रिपल बॉन्ड C ये भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। N ट्रिपल बॉन्ड C Me ये हमारा भाई 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्लियर है। तो ये जो है आप स्पेशल याद रखेंगे कि कौन सा जो है कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 से, द स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम इज। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना आपको बेरिलियम का क्या होगा। ऑप्शन ए भाई हमारा Be eta 5 C5 H5 का ट्वाइस, ठीक है। ऑप्शन बी है भाई हमारा Be eta 5 C5 H5 eta 3 C5 H5। ऑप्शन सी है भाई हमारा Be eta 1 C5 H5 eta 3 C5 H5। और ऑप्शन डी है भाई हमारा Be eta 1 C5 H5 eta 5 C5 H5। तो आपको बताना भाई इनमें से जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है भाई वो कौन सा है। जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे भाई तो इस केस में आएंगे भाई हमारे 12, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आएंगे भाई हमारे 10, इसके अंदर 6 और इसके अंदर कितने आएंगे 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल इन कॉम्प्लेक्स आर, कि किस मेटल के पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन है भाई Mn2 CO की 10, B eta 5 C5 H5 MO CO का थ्राइस Cl,
ऑप्शन सी इट्टा 5 C5H5 का ट्वाइस Ni, और ऑप्शन डी है भाई इट्टा 5 C5H5 का ट्वाइस TiCl2। तो इसमें जो आंसर आएगा भाई हमारा वो आएगा भाई 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे मैक्सिमम। 20 किसके पास होंगे भाई हमारे इसके अंदर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा थर्ड वाला, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको अगेन बतानी है भाई जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके अंदर होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है भाई हमारा क्वेश्चन इट्टा 5 C6H6 Cr, इसमें जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 आएगी। सेकंड है MnCO5 Cl, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है भाई। उसके बाद Na2FeCO4, इसमें Fe की स्टेट निकले हुई -2। KMnCO5, इसके अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकले हुई -1, और KMoCO5Br, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई 0। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो जाएगी, हमारी क्रोमियम की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्पीशीज व्हिच ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको वो स्पीशीज आइडेंटिफाई करें जो किसको फॉलो कर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। ऑप्शन ए है भाई हमारा CuCO, ये इस प्रकार से। ऑप्शन बी है भाई हमारा बेंजीन, ये भी पूरी तरह से ऐसे पेंटाडाइनाइल है MnCO। ऑप्शन सी है भाई ऐसे CrCO। ऑप्शन डी है भाई BCO। तो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन ए है A एंड B, ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं भाई। ऑप्शन बी है B एंड C 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। थर्ड है C एंड D 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। और फोर्थ है A एंड D 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा भी हमारा इसका A एंड D, ये दोनों ओबे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन कंपाउंड है भाई CO2 Fe ट्वाइस CO11 μPPH का ट्वाइस और फिर पूरे का होल ट्वाइस इज ये CO2 Fe ट्वाइस CO11 μPPH का ट्वाइस, ऐसे बाद में ये ऐसे है कॉम्प्लेक्स। तो आंसर है भाई पहला मेटल बॉन्ड 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और 6 होंगे। तो आंसर रहेगा भाई हमारा 4, जो इसके अंदर क्या होंगे मेटल बॉन्ड होंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बस ये सारे के जो MCQs है भैया वो एक वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा मैं। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू।